हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू कॉमर्स एजुकेटर। सो दिसंबर 25 के काफी अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट जो अपने सीएमए इंटर के स्टूडेंट्स थे जो कि फाइनल में आ चुके हैं एंड जो सीएमए फाइनल के स्टूडेंट्स थे जो कि अब फाइनली सीएमए बन गए हैं। सो कंग्रेचुलेशंस टू एवरीवन। आज मैं इस वीडियो के थ्रू आपको एक पर्सन से, एक स्टूडेंट से मिलवाऊंगी जो अभी तक सीएमए फाइनल में थी और अब वो फाइनली इस अटेम्प्ट को क्लियर करके सीएमए बन चुकी है और ऑल्सो उसके AIR 5 आई है। तो इस वीडियो में हम सीएमए देशना जैन से बात करने वाले हैं और हम उनसे कहेंगे कि वो आपके साथ में कुछ टिप्स, कुछ स्ट्रैटेजी शेयर करें जिससे आपकी भी हेल्प हो जाएगी कि किस तरीके से हमें अपने एग्जाम से प्रिपेयर करना चाहिए, कैसे हमें पेपर अटेम्प्ट करके आना चाहिए। बेसिकली वो सब कुछ आपके साथ में शेयर करेंगी और आप उससे हेल्प लेके अपने एग्जाम को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं और AIR भी सिक्योर कर सकते हैं। सो आज हमारा जो है दिसंबर 2025 का जो रिजल्ट आया है तो उसमें हमारी जो AIR 5 आई है सीएमए देशना, उससे हम आज बात करने वाले हैं। सो देशना, वेलकम एंड फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस। कैसा फील हो रहा है आपको? थैंक यू मैम, बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। ऑफ कोर्स, प्राउड फीलिंग है। बिल्कुल बिल्कुल, पेरेंट्स को भी काफी प्राउड फीलिंग होगी, हम सबको भी काफी प्राउड फीलिंग है। ठीक है, खुद को भी खुद के ऊपर प्राउड होना ही चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। चलो, तो सबसे पहले तो अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करो कि आपने जब रिजल्ट देखा था तो रिजल्ट से पहले की आपकी क्या फीलिंग थी, देन रिजल्ट देखने के बाद आपकी क्या फीलिंग थी? रिजल्ट के पहले तक तो बस सब लोग ऐसे घर वाले तो ऐसे ही बोल रहे थे कि अब कौन सा AIR आने वाला है ऐसा। अच्छा। और रिजल्ट तो बहुत सुबह सुबह जल्दी आ गया था। तो मैं बिल्कुल। जब तक उठी थी और नोटिफिकेशन आने लगे ऐसे ही कि लाइक दोस्तों से ही नोटिफिकेशन आ गया था कि कांग्रेचुलेशन ऑल इंडिया रैंक 5। तो मैंने मेरा रिजल्ट देखा, उससे पहले तो मुझे रैंक ही पता चल गया अच्छा था। अच्छा अच्छा, तो आपको एक्सपेक्टेड था कि आपकी रैंक आएगी? हाँ, मतलब वैसे इंटर में भी रैंक आई थी तो मतलब सोचा हुआ था कि हाँ इंटर में कौन सी रैंक थी आपकी? 10। कौन सी? 10? AIR 10? हाँ। ओके ओके, तो इस बार तो मतलब आप AIR 5 पे आ गए, तो काफी प्रोग्रेस हुई है आपकी। कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन। ठीक है, चलो, तो ये तो हो गया कि चलो ठीक है, पहले से एक्सपेक्टेड तो हमें था कि हमारी रैंक आएगी। तो ऐसा क्यों लगता था आपको और आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी जिससे आपको पहले से ही ये श्योर था कि आपकी रैंक आएगी? मतलब क्योंकि एफर्ट्स तो 100% दिए ही थे एंड मतलब इस तरह से प्रिपेयर था कि हाँ मतलब 8 दिन वो कंटिन्यू जबकि एग्जाम के होंगे तो एक दिन के अंदर सारा रिवाइज हो जाएगा एंड मतलब पूरा पोर्शन कवर्ड है। तो उसके लिए आपने कैसे, मतलब पहले से नोट्स प्रिपेयर किए थे या क्या आपका था कि देखो बच्चों का ये रहता है कि एक दिन में हमसे ना 8 के 8 सब्जेक्ट बिना गैप के वो देना, वो एक प्रेशर ही बहुत ज्यादा होता है। तो वो कैसे मैनेज किया आपकी, क्या पहले से आपने क्या स्ट्रैटेजी बनाई थी उसके लिए? हाँ, वो मतलब जो स्क्रिबल नोट्स वगैरह जो होते हैं वो सब ऑलरेडी प्रिपेयर्ड थे तो मतलब उससे एक चैप्टर भी काफी फटाफट से रिवाइज हो जाता था। मतलब उसको नोट्स बहुत बनाना बहुत इफेक्टिव चीज। इंपॉर्टेंट है सब सब्जेक्ट के। हाँ, बिल्कुल। मॉड्यूल से पढ़ने में तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है, नोट से बहुत फटाफट। नोट्स से फटाफट हो जाता है, तो नोट्स बनाना तो आप सबको रेकमेंड करोगे करोगे। अच्छा, इसके अलावा और क्या आप रेकमेंड करना चाहोगे और क्या टिप्स देना चाहोगे आप सबको? और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में तो लाइक जितनी ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस की है उतना ही ज्यादा बेटर है। और लॉन्ग जैसे थियरी सब्जेक्ट्स हो तो वो तो मतलब रोज का थोड़ा थोड़ा ऐसे याद किया हुआ तो ही होगा, नहीं तो अच्छा, एकदम बहुत एंड सारे टाइम पे याद बच्चे, करने जाएंगे तो। हाँ, एंड यही है मैं पूछ रही थी कि बहुत सारे बच्चों का ये रहता है कि जो थ्योरी सब्जेक्ट्स होते हैं उसको हम है ना स्टार्टिंग से क्यों प्रिपेयर करें, लास्ट में ही उठाते हैं। जैसे लॉ हो गया, कॉस्ट ऑडिट हो गया, तो वो 2 महीने पहले या 1 महीना पहले ही पढ़ते हैं। तो क्या आपकी भी ऐसी स्ट्रैटेजी थी या आपने स्टार्टिंग से ही उसको किया था? नहीं, मैंने तो स्टार्टिंग से ही किया था क्योंकि मेरे को थियरी सब्जेक्ट सच इतने पसंद नहीं है। मतलब मैंने स्टार्टिंग से ही एक एक चैप्टर करके खत्म कर दिया था। और अच्छा, लॉ स्टार्टिंग। एंड प्रैक्टिकल जैसे थियरी और प्रैक्टिकल दोनों मतलब साथ साथ में करने का, मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही साथ 4-5 घंटे कोई थियरी सब्जेक्ट लेके बैठ गए। वैसे तो होता ही नहीं है। हाँ, ऐसे तो पॉसिबल भी नहीं है, सही बात है, बोर हो जाएंगे ना। हाँ, बिल्कुल, वही। सही बात है। ठीक है, तो आपने कॉमर्स एजुकेटर्स से क्या लिया था? कॉस्ट ऑडिट लिया था। तो उसका आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कि आपने कैसे किया, कैसी लगी आपको क्लासेस, नोट्स वगैरह कैसे लगे आपको? क्लासेस तो बहुत अच्छी थी। उसके बाद आपने जो पढ़ाया, जो नोट्स बनवाए, उसके बाद मैंने मॉड्यूल खोल के तो ऐसा सच कभी पढ़ा भी नहीं था। मॉड्यूल तो अभी तक वैसी की वैसी ही पढ़ी है, उसमें तो कुछ मार्किंग वगैरह भी इतने नहीं थे।
नोट हाँ। से ही बहुत ज्यादा अच्छे से याद हो गया था सब कुछ। हम्म। एंड एग्जाम में भी वही सारे पॉइंट्स याद आ रहे थे जैसे लिखवाए हुए। हम्म। तो बहुत ही इफेक्टिव था वो याद करने के लिए तो। चलो, तो नोट्स तो पसंद आ गए आपको। बिल्कुल बढ़िया है। एक्चुअली जो अपने मॉड्यूल्स एंड भी हैं सीएमए के, तो आपने मतलब वो ये मॉड्यूल्स जो हैं वो थोड़े से मिसमैनेज ही हैं, हम कह सकते हैं। कोई चीज कहीं है, कोई चीज कहीं है, तो नोट्स का तो काफी इफेक्टिव रहता ही है। अच्छा, आपने टेस्ट भी दिए थे, तो क्या टेस्ट सीरीज से बेनिफिट होता है? हाँ, उससे राइटिंग प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाती है एंड जब टेस्ट देने जाते हैं तब उससे पहले ऑलरेडी पूरा सब्जेक्ट प्रिपेयर करके ही देते हैं। तो 2-3 बार ऑलरेडी और ज़्यादा रिवाइज़ भी हो जाता है, राइटिंग हम्म। प्रैक्टिस भी हो जाती है। बहुत हम्म। अच्छी है। हाँ। उसको इवैल्यूएट भी कर पाते हैं कि हाँ, मतलब इतना स्कोर अगर टेस्ट में किया है तो एग्ज़ाम में भी इतना तो हो ही जाए। आपने जहाँ पे टेस्ट दिए थे, आपके काफी अच्छे मार्क्स आए थे, तो मुझे और सर को पहले से ही थोड़ा सा था कि इसके एग्जामिशन तो पक्का ही है कॉस्ट ऑडिट में, क्योंकि वो देख के समझ में आ जाता है। आपके आंसर्स बहुत, मतलब मुझे ऐसा लगता था जबरदस्ती मार्क्स काटने पड़ रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में मतलब टेस्ट में, हाँ एक्चुअली मैं सोचती थी इतने मार्क्स अगर दे दे, बट उसके बाद क्या हो जाता है कि थोड़ा सा ना फिर ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो मैंने जानबूझ के आपके मार्क्स काटे, बट आपकी कॉपी 90 वाली ही थी। काफी अच्छा किया था आपने। टेस्ट तो काफी अच्छा किया था, और उसका बेनिफिट जो एग्जाम में भी आपको मिला ही है, डेफिनेटली। बिल्कुल। और बताओ, और क्या टिप्स शेयर करना चाहोगे आप? हुँ। अच्छा, एक चीज मैं आपसे पूछ रही थी कि क्या आपने और आंसर तो राइटिंग प्रैक्टिस की थी क्या पहले से ही, जैसे थ्योरी सब्जेक्ट्स में? नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा नहीं की थी। हम्म। मतलब ऐसे लाइक दिमाग में मेरे को आंसर्स पता होते थे, लाइक मैं अगर कोई क्वेश्चन देख रही हूँ तो मैं दिमाग में पॉइंट सोच लेती थी कि हाँ ये पॉइंट्स आएंगे। बट हम्म। मैं थोड़ा उसको राइटिंग प्रैक्टिस में कम किया। मतलब एक्चुअली वो करती तो और ज्यादा इफेक्टिव होता वैसे। और पर इफेक्टिव ठीक है, होता। वो मैंने किया नहीं था। हाँ, अच्छे मार्क्स आए हैं। थोड़ा सा जो है मतलब राइटिंग, जैसे चलो आपका तो ये था कि आप लिखते वैसे भी बहुत अच्छा हो, है ना, आपकी राइटिंग तो अच्छी है ही, और आपका प्रेजेंटेशन वगैरह ऑलरेडी ही अच्छा था। सो आपने नहीं भी किया तो भी ठीक है, लेकिन क्या आप रेकमेंड करते हो राइटिंग प्रैक्टिस बच्चों को करनी चाहिए पहले से ही, स्पेशली लॉ और ऑडिट जैसे सब्जेक्ट्स हाँ में? आप हाँ हम्म। राइटिंग आपकी प्रैक्टिस से। क्लासेस में तो आप जब पढ़ाते हो तभी भी मतलब वो टॉपिक्स के कुछ कुछ के आंसर्स हाँ। लिख के भेजने को बोलते, तो वो हाँ। हाँ। करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल करना चाहिए, तो उससे वही है उसमें कि से प्रैक्टिस कोई अपनी। चैप्टर के परफेक्टली आंसर। बिल्कुल, वो सारी चीजें। अच्छा, और कुछ आप टिप्स देना चाहोगे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए? ये तो अपना थ्योरी का सारा हो गया, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए कुछ आपकी स्ट्रैटेजी हो? प्रैक्टिकल्स में तो वही है कि कैलकुलेशन अगर कोई करे तो मतलब डबल रीचेक तो कर ही लेने का, मतलब क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है क्योंकि एग्जाम में फटाफट करने के चक्कर में गलत कैलकुलेट हो जाए, तो दूसरी हम्म। बार रिकैलकुलेट तो करना ही है एग्जाम में भी। हम्म। और तो जितना ज्यादा प्रीवियस पेपर्स वगैरह की प्रैक्टिस करते रहेंगे उतना ज्यादा वो तो आपने अच्छी ओनली प्रैक्टिस हो सीएमए के जाती क्वेश्चंस किए थे पास्ट एग्जाम वाले, या इसके अलावा भी आपने प्रैक्टिस की थी? है। नहीं, मैंने सीए के भी प्रैक्टिस किए थे क्वेश्चंस, क्योंकि जो हम्म। मैंने दूसरे सब्जेक्ट्स लिए थे तो वहाँ पे सीए के क्वेश्चंस भी वो लोग मिक्स मतलब प्रैक्टिस में करवाते ही थे, तो वो हम्म। भी किए हुए ही थे। सारे ही प्रैक्टिस किए थे। ठीक है, चलो ये तो अच्छी सारी स्ट्रैटेजीज हो गई। ओके, सो जो है आपका मतलब एक बार समरी में बता दो कि आपका कॉमर्स एजुकेटर्स का जो एक्सपीरियंस था वो कैसा रहा, और आप क्या रेकमेंड करना चाहोगे बाकी स्टूडेंट्स को कि वो हमसे क्लासेस परचेज करें? हाँ, ओवरऑल तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था आपके साथ हम्म। पढ़ने का एंड मैं तो रिकमेंड करूँगी कि क्लासेस लो। पहले तो मुझे पता नहीं था, नहीं तो मैं और हम्म। भी सब्जेक्ट्स के लिए देखती। मेरे को ऑडिट का भी बहुत बाद में पता चला था कि हम्म। आपकी क्लासेस भी है। फिर मैंने जब यूट्यूब पे ऐसे डेमो लेक्चर्स वगैरह देखे तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। हम्म। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा पढ़ाया था। उस सारे एग्ज़ाम्पल्स वगैरह भी बहुत क्लियरली समझाए हुए थे, तो हम्म। अच्छा। चलो, अच्छा लगा सुन के। अच्छा लगा आपको पसंद आ गया हमारा सब्जेक्ट। चलो ठीक है देन, कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।